अच्छे से याद रख लेना। कहीं भी जाओ, किससे भी दुआ करवाओ, कोई भी ट्रांसलेशन वाली बाइबल पढ़ो, हाँ? चंगाई दे दो, चंगाई ले लो, अन्य भाषा बोलो, जो कुछ भी है सब अच्छा है। ये प्रारंभिक बातें हैं, परंतु किस आधार पर वह हमारे माथे पर मोहर लगाएगा, ये चिंतन का विषय है। जब तक नहीं मिलता है तब तक प्रभु प्रभु, और जब मिल जाता है, जब शादी नहीं होती तो प्रभु प्रभु, जब बच्चे नहीं होते तो खूब उपवास करते, और हो जाते हैं तो मेरा चुन्नू मेरा मुन्नू, काय का प्रभु। हम भी तो यूज एंड थ्रो करते हैं ना, डिस्पोजल ग्लास के सामान। तो एक दिन वो भी यूज एंड थ्रो करेगा। चंगाई ले लो, ऊपर का मन्ना तो खाए थे ना इजरायली 40 साल तक, आगे रेगिस्तान में कब्रिस्तान बनाए ना ऊपर वाले का माल खा के। तो प्रभु ने 56 डब्बे मन्ना एक दिन में बरसाता था, सबके सब रेगिस्तान में मर गए। तो ईश्वर को मिला क्या? इतना भोजन दिया फिर भी नहीं पहुंचे। इतना भोजन दिया, रात दिन मसीहा के रूप में आग का खंबा और बादल का खंबा बन करके खड़ा रहा। बेचारे बादल के खंबे में बिना बिल के एसी टेम्परेचर भोगते थे, और बाद आग के खंबे में कंबल की जरूरत ही नहीं। रेगिस्तान में ठंडी पड़ती थी, उनके पैर नहीं सूजे, उनके जूते नहीं फटे। 4 नंबर का जूता लिए थे, साइज के अनुसार 18 नंबर तक बड़ा हो गया। रबर के दिए थे क्या? फिर भी तो मरे ना। तुम तो आशीष का भोग लगाने बैठे हो, पर मरोगे तो यही ना, ऊपर नहीं गए। तो इतना ढेर सारा आराम और विश्राम प्रभु ने दिया, उसको भी क्या मिला और तुमको भी क्या मिला? वैसे भी वो भी तुमसे अच्छा जूता पहन के मर जाते हैं, पर गए तो नीचे ना। अपन भी उनकी पूंछ पकड़ के वहीं चले बपतिस्मा लेके, फायदा क्या है? उसको पहचानो जिसने अल्फा बोला है और ओमेगा बोला है, आदि बोला है, अंत बोला है। और इसी शुरुआत के लिए प्रभु यीशु मसीह रात दिन कसरत करते हैं कि तुम्हें अनंत कालिकता का स्वाद मिल जाए। और वो प्रभु जी कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब मैं जगह तैयार कर चुकूंगा तो तुम्हारे पास फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और वहां 7 साल रहना और यहाँ के 1000 साल रहना, और हम सब उसी में बैठे बैठे उड़न खटोले में स्वर्ग जाएंगे। फिर तो वहां घड़ी चलती नहीं है, करोड़ साल दिन समान गुजरेंगे, शांति में हम समा जाएंगे, जहां से निकले हैं वहां समा जाएंगे। और इस पृथ्वी के बॉटमलेस पिट में शैतान, झूठा भविष्यवक्ता और ख्रिस्त विरोधी के साथ वो लोग जो मोहर लगवा चुके हैं, वे वहां पर अनंत काल तक उस आग में धू 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 करके जलते रहेंगे। और परमेश्वर इस पृथ्वी को, सारे भूतों और पलीतों को अंदर डब्बे में बंद करके इस पृथ्वी को गेंद के समान ना जाने आकाश गंगा के कौन से छोर में फेंक देगा। तब न वायुमंडल में, न धरती के किसी, धरती तो रहेगी नहीं, न किसी अस्तित्व के अंदर इन गिराए हुए स्वर्गदूतों का कोई अस्तित्व दिखाई देगा। तब एक नई दुनिया का आरंभ होगा। हालेलुया। इसीलिए ये सत्य जानने के लिए प्रभु हमको कहते हैं, तुमको आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहेजकेल की किताब और उसका 9वां अध्याय, यहेजकेल की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसका 3 पद से, इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिसके ऊपर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी पर उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दबात बांधे हुए था पुकारा। अब एक स्वर्गदूत है, उसने कमर में दबात बांधा है, कुछ लिखना चाहता है। ओके, तब यहां लिखा है, उसने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा। स्वर्गदूत से जिसकी कमर में दबात है, यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर
जितने मनुष्य सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। अब ये वचन जो है ना, चौथा वाला, बड़ा हेर फेर वाला वचन है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो वहां पर हमें सुलझाना पड़ेगा। ये गुत्थी है। यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते। इसका अर्थ क्या है? बहुत दिन तक हमको बहुत चिंतन करना पड़ा, प्रभु ये क्या बोल रहे हैं आप? तब पवित्र आत्मा ने इसका प्रकाश दिया कि यरूशलेम के अंदर घृणित कामों का आंदोलन चल रहा था और कुछ लोग थे जो इस आंदोलन में भागी नहीं हो रहे थे, अर्थात वे घृणित कामों के संग नहीं रहने के बजाय उससे अलग रहते थे। इसलिए यरूशलेम की जो सत्ता थी उनकी बात नहीं मानने के कारण इनको सताया करती थी और इस कारण से वो दुखी थे। याद रखिएगा। और जो समझौता नहीं किए घृणित कामों से, जिन लोगों ने घृणित कामों से समझौता नहीं किए, घृणित कामों को अपने जीवन में आने नहीं दिया, घृणित कामों का अनुसरण नहीं किया, इसलिए वे सताए जा रहे थे। और जो सताए जा रहे थे, जो रो रहे थे, जिनके जीवन के अंदर में कहीं ना कहीं ऐसी बातें पाई जा रही थी जिसके परिणाम स्वरूप उनको कष्ट हो रहा था और उस कष्ट के कारण जो है ये कहीं ना कहीं वहां चले गए थे कि आहें भरते भरते वे इतने थक गए थे। तब प्रभु ने उनके कष्टों को देख करके पहचान लिया कि ये दुख उठाने तैयार हैं, परंतु संसार के अंदर जो घृणित काम है उसमें समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण से उनके माथे पर मोहर लगा करके ये साबित किया कि ये मेरा आदमी है। अच्छे से याद रखना। अब जब तुम्हारी परीक्षा होगी ही नहीं और तुम परीक्षा दोगे ही नहीं, तो अगले साल कौन सी क्लास में बैठोगे? अरे भाई, तुम परीक्षा दिए ही नहीं और पेपर दिए ही नहीं, तो आप ये बताइए कि आप अगले साल कौन सी क्लास में बैठिएगा? उसी न क्लास में बैठिएगा। तो अगले क्लास में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जामिनेशन देना पड़ेगा ना। तो परमेश्वर के बेटे और बेटी होने को साबित करने के लिए तुमको परीक्षा में पास होना पड़ेगा ना। और यदि आप परमेश्वर की परीक्षा ही नहीं देना चाहते हैं, आप परीक्षा में पास ही नहीं होना चाहते हैं, हे प्रभु मेरे को प्रमोशन दे दे, तो बोलेगा तूने परीक्षा दिया क्या? मुझे पता भी तो चले नीचे से पहला नंबर आता है कि ऊपर से, तेरा प्रमोशन कैसे कर दूं? तो परीक्षा के बाद ही ना समझ में आएगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं मैंने दुष्ट के साम्राज्य को आने की परमिशन दी, जिससे कि हर एक मनुष्य को तपासा जाए, पहचाना जाए कि वो मेरा है या संसार के साथ समझौता करके धन भोगने वाला है। अच्छे से याद रखिएगा। एंड दैट्स व्हाई द किंगडम ऑफ डेविल इज गोइंग टू बी परमिटेड थ्रू गॉड। ख्रिस्त विरोधी इसलिए आएगा जिससे कि आप परमेश्वर के हो कि संसार के हो। उसने जीवन के पेड़ के बाजू में भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ इसलिए लगाया था जिससे कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल खाने से ही पता चलेगा। हम तो सीधे कह देते हैं हे प्रभु तूने जीवन के पेड़ का फल लगाया और तूने बड़े भले और बुरे का ज्ञान देने वाला पेड़ लगा के गलती क्यों की है? जब आप जानते थे कि ये फल खा लेगा, न रहता बांस न बरती बांसुरी। जब आपको मालूम है कि आपकी सृष्टि फल खा ही लेगी, तो पेड़ लगा के तुमने काहे हमको परीक्षा में डाल दिया? बोले यदि तेरी परीक्षा नहीं होती तो मुझे कैसे पता चलता तू मेरा आदमी है? आदम तो बिक गया। देखो ये फिलॉसफी समझना पड़ेगा ना।
तो यहां पर यरूशलेम के अंदर घृणित काम होने लगा, और घृणित काम को इंग्लिश में एबॉमिनेशन लिखा है। देखिएगा, जिसके पास इंग्लिश बाइबल है, एबॉमिनेशन। एबॉमिनेशन का मतलब होता है, यदि एबॉमिनेशन को इंग्लिश की डिक्शनरी में देखा जाए तो दुष्टों के द्वारा ऐसी दुष्ट युक्ति जिसके द्वारा वे ईश्वर को छोड़कर शैतान के प्रति संवेदनशील हो जाएं, इन युक्तियों का अनुसरण करने वाले सिस्टम को एबॉमिनेशन कहते हैं। दुष्ट मतलब यहां पर घृणित काम का मतलब नहीं दारू की दुकान, और ना ही व्यभिचार, ना ही हत्या, ना ही दुनिया भर की बातें, परंतु ये तो सब भौतिक रीति से किए जाने वाले पाप हैं। पर एक और पाप है जो परमेश्वर विद्रोही होता है। भाई पौलुस ने भी तो जब शाऊल था तो कितनों की हत्या की थी, आखिर सबसे बड़ा प्रेरित बना दिया ना। कई थे, दाऊद ने भी व्यभिचार किया, आखिर कुर्सी बचा के रखा ना। हत्या करो, व्यभिचार करो, डांका मारो, ये सब बातों की सजा मिलती है, परंतु अनंत काल की मृत्यु उस कारण से मिलती है जिस कारण से परमेश्वर विद्रोही काम होता है। और परमेश्वर विद्रोही काम, दुष्टता तुमसे वो करवा लेना चाहती है जिसके द्वारा एबॉमिनेशन मतलब उस सिस्टम में हमको ढाल देना चाहती है, जिससे कि तुम परमेश्वर विद्रोही काम कर सको, जिससे कि तुम्हारा नीचे का कन्फर्म किया जा सके। परंतु यहां कुछ लोग हैं जिन लोगों ने यरूशलेम में होने वाले घृणित कामों में भागी नहीं हुए, और इस कारण से सरकार ने, परिस्थितियों ने उनको तकलीफ दिया, और वे मरने तैयार थे, भूखे रहने तैयार थे, वे गांव से बाहर जाने तैयार थे, परंतु संसार के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। ऐसे ही लोगों को प्रभु कहते हैं, ये मेरे लायक का आदमी है। किसी ने नोट परोसा तो गिर पड़े, और किसी ने सीटी मारा तो उड़ पड़े। एक बार मोबाइल हाथ में लग जाए, फिर देखना अंधाधुंध रात के 3 बजे तक बटन दबती है, बिक गए ना आप किसी के हाथ में। तो ऐसे लोग एबॉमिनेशन में भटक गए, ऐसे लोग घृणित काम में भटक गए। परंतु जो यरूशलेम में कुछ संख्या में ऐसे लोग थे जो काम, घृणित काम, एबॉमिनेशन यरूशलेम में हो रहे थे, उनके साथ इन्होंने समझौता नहीं किया। दुख उठाना पसंद किया परंतु समझौता नहीं किया। ऐसे लोगों को इधर उधर गिन गिन करके ये स्वर्गदूत जिसकी कमर में दवात थी, उनके माथे में मोहर लगाने का काम कर रहा था। देखो, ईश्वर की मोहर परीक्षा पास किए बिना नहीं लगेगी। अच्छे से याद रख लेना। तुम विश्वासी हो, हम भी जानते हैं, प्रभु भी जानता है, परंतु तुम पक्का विश्वासी हो कैसे पता चलेगा? विश्वास करने से विश्वासी होना नहीं प्रमाणित होता, परीक्षा के वक्त समझ में आता है। जब सब दुनिया छोड़ जाती है और कोई 2 हैं जो तुम्हारे साथ मरने के समय तक खड़े रहते हैं, वे ही तुम्हारा सच्चे पड़ोसी। याद रखिएगा, मेरा प्रभु कहता है, जो विश्वास करते हैं बल्ले बल्ले, परंतु विश्वास योग्य कौन है? वह विश्वासियों को लेने नहीं आएगा, वह विश्वास योग्य लोगों को मोहर लगा के अपनी संपत्ति होने का दावा करेगा। It is easy to have faith in God, but how many of we people are the faithful for our master? तो यहां पर बाइबल कहती है कि यरूशलेम में जो घृणित काम हो रहे थे, कुछ लोग थे जो इस घृणित काम को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनका गाना नहीं गा रहे थे, उनके साथ यू गंदे काम में नहीं लगे थे। इस कारण से दुनिया उनको सता रही थी। इसलिए दारू पी करके आप घूमो ना तो दुनिया कहेगी, गाली बकते चले जाइए तो सब कहेंगे, अरे पी के रखा रे, काय पंगा लेता, जान देना उसको, बकने दे गाली, तेरे को लगी क्या? अरे बाप रे बाप, दारू पीने वाला गाली बके तो तुमको इतनी समझदारी आती है?
कि उसको पलटवार नहीं करना चाहिए। और एक सभ्य आदमी गाली बक दे तो उसकी शर्ट फाड़ देते हैं अपन। गाली तो गाली चिन्ह होती है, नशे वाले को माफी है और होश वाले को डंडा है। जो नहीं सुधरते हैं उनसे किसी को कोई लेना देना नहीं। और यदि कल तुम दारू पी करके अच्छी बात, दारू छोड़ करके अच्छी बात बोलना शुरू करो, क्यों रे तू आजकल सुधर गया क्या, तो क्या नहीं बिगड़ा रहूं क्या? तो बिगड़े हुओं को कोई टॉर्चर नहीं करता। जो सुधर जाते हैं समस्या उन्हीं के लिए तो है, जिससे कि फिर बिगड़ जाओ। आपका पति, सुनो जरा, आपका पति जब दारू पीता था तो आपको भी अच्छा लगता था, और जिस दिन पति दारू पीना छोड़ देवे तो पत्नी बल्लम लेके खड़ी हो जाती है। क्यों, सुधर गया क्या? कहां गया था? चर्च। और जब दारू गया था तो दारू की दुकान गया था, तब नहीं पूछे तुमने। अब सुधर गया तो पूछते हो कहां गया था, जबकि बेचारा सुधर के तुमको सुधारने के चक्कर में। पहला विद्रोह घर में होता है जिससे कि तुम भटक जाओ। पहला समस्या उसी शहर में उन बासिंदों के साथ हुआ जो यरूशलेम में रहते थे। अब यहां पर जब कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति, सताव की परिस्थिति आपके जीवन के अंदर में आए तो जान लेना कि तुम्हारी तारीख आ गई है प्रमोशन की। पर आंधियों में खड़े रहने की जरूरत है हमको। जब आपके घर में थोड़ा ज्यादा ही विद्रोह होने लगे तो मान के रखना आपकी गाड़ी पटरी पर है। यदि तुम्हारे घर वाले को नहीं सता रहे हैं तो मान के रखना तुमको संकल्प करना चाहिए तुम्हारा पैर चढ़ में गया है। जिस दिन तुम्हारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो घर वाले जिनके अंदर में नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वे तुमसे इरिटेट करने लगेंगे, और इरिटेशन होना जरूरी है। घर के लोगों से गुस्सा होना जरूरी है। एक और कहता है, मैं बाप को बेटे से, माँ को बिटिया से, सास को बहू से, बाप को बेटे से अलग करने आया हूं। मैं मेल कराने नहीं वरन तलवार चला। हे प्रभु, तू तलवार चलाएगा तो ऐसा कर, तू अपनी जगह में रहे, हम तलवार अलवार नहीं झेलते। तो बोले तेरे को अनंत जीवन में भी ना छुट्टी, मोहर लगाने का कार्यक्रम मैं नहीं करता। तो क्या सच में सास बहू को लड़ाएगा क्या? नहीं 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 नहीं। यदि सास प्रभु में आ गई तो बहू थोड़ा जला हुआ पराठा परोसेगी और पति बदल गया तो पत्नी पटक के प्लेट में खाना खिलाएगी, जिससे कि उसको गुस्सा आ जाए। और जिस दिन गुस्सा आ जाएगा तो पत्नी का भूत कहेगा अब लगा मेरा दोस्त। और यदि वो शांत स्वभाव में बैठा है तो शैतान बोलेगा अब गुस्सा होना रे, मैंने थाली पटक के दिया। तो जो रिस्पांस नहीं देते हैं शैतान के कामों को तो उसके दिमाग में खुजली होने लगती। इतना आइडिया लगाया तो गुस्सा ही नहीं होता। जो गुस्सा नहीं होता शैतान के ऊपर विजय पा लेता है। तो ये जो ख्रिस्त विरोधी किंगडम है वो है ही इसलिए जिससे कि आप यदि आपने समझौता करने में अपना हाथ बटा दिया तो शैतान बोलेगा आपल्या मानुष आहे, काळजी घ्यायची गरज नहीं, अपना आदमी है, इसे डरने की जरूरत नहीं, इसको खोजा दो। तो माथा पटकता है, ये अपने ब्रांड का आदमी है। गई हमारी मेंबरशिप ऊपर से बहुत संघर्ष किए हैं हमने। हे प्रभु, ये शैतान का राज्य काहे आने देता है? अच्छी सी प्रजा को भटकाने वाला है वो। बोले प्रजा ही है ही नहीं वो मेरी प्रजा। तो कौन है? जो आंधियों में खड़े रहता है, जो परीक्षा में पास हो जाता है, वही मेरा आदमी है। नहीं तो सब ये तो मनोरंजन करने आए हैं। इसलिए आज हम भैया से बात कर रहे थे सुबह, जितनी बड़ी भीड़ है ना, सबको अपना कहने की गलती मत करना। इसमें से टपकने और भटकने वाले बहुत है। 9 में से एक ही आएगा, उसको खोजो। वो कौन है? जो ऊपर वाले की ओर से भेजा गया है। बाकी सब तो उल्लू बनाने आए हैं और अपना उल्लू सीधा करने आए हैं। इसे सब हमारे नहीं हैं। प्रभु के नहीं हुए तो तुम्हारे कहां से हो लेंगे? प्रभु ने भी बहुतों को चंगा किया, सबको नहीं ना किया था। जब जिंदा वाला सबको नहीं कर सकता, हमसे कहां सबको चंगाई मिल जाएगी? हो भी सकती है, नहीं हो गई तो टेंशन में मत रहना है। अब जिसके लिए प्रार्थना करोगे सब के सब अच्छे नहीं ना होंगे।
सभी हो जाए तो तुम तो प्रभु के गुरुजी बन गए। प्रभु ने भी पूरों को चंगा नहीं किया, बहुतों को किया, कुछ को किया, कई जगह तो हुई नहीं, क्योंकि वहां के लोग कठोर थे। अब बरतलमई को बोल दिया जा देखने लग, दुआ तो कर दे गुरुदेव, नहीं बोले इतने में बहुत है। अब एक और बेतसदा में एक व्यक्ति था, अंधे को लाए उन लोगों ने, उसने हाथ पकड़ के ले गया, बरतलमई को छुआ भी नहीं, उसकी जन्म की आंख खुल गई। और अब यहां पर बेतसदा के गांव में अंधे वाले को पकड़ के ले जा रहा है, और वहां ले गया, जमीन में थूक दिया, मट्टी साना आंख में लगाया, कैसा दिख रहा रे? बोले धुंधला धुंधला दिखता, आदमी पेड़ के समान दिख रहा है। फिर दूसरी बार, मतलब एक गोली के बाद में दूसरा सूटा, तब जाके उसकी आंख खुली। नहीं समझे? कई कई जगह हाथ पकड़ के भी प्रभु ले जाते हैं। एक बार हाथ रखते हैं, धुंधला दिखता है, दूसरे बार हाथ रखते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से उसको साफ दिखता है। इससे अच्छा तो बेचारा कम मेहनत का बरतलमई अच्छा हो गया, उसको छुआ भी नहीं, उसकी आंख खुल गई। यहां पर एक के बाद एक मालिश कर रहा है खुदा बाप। इसका दिल ही कठोर था। तो प्रभु को भी तो ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हम क्यों नहीं समझ लेते हैं सब अच्छे नहीं होने वाले। कई लोग बीमार हैं इसलिए क्योंकि इनको ऊपर की नहीं, नीचे की बुकिंग लेके पैदा हुए हैं, और वो टेंशन देने आते हैं। और जब चंगाई नहीं होगी तो जाके मोहल्ले भर में हल्ला करेंगे, गए तो थे पर हुआ ही नहीं हमारा, तो हमने तुम्हारी चंगाई का ठेका लेके रखे हैं। तुम बीड़ी पियो और हम तुम्हारे लिए चंगाई की प्रार्थना करते रहे। इसलिए पहले सुधर के आओ, फिर हाथ रखवाना है। बोलो यीशु प्रभु की। मेरा प्रभु देख रहा है कौन मेरा है। इसलिए तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे दूत से कहा, नगर में पहले वाले स्वर्गदूत के पीछे पीछे मारते जाओ। अरे गुरुदेव ये क्या कर रहे हो? बोले मार रहा हूं। क्यों मार रहे हो? किसी पर दया नहीं करना, न कोमलता के काम करना, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे सबको मार के नाश करो। अरे प्रभु आप ही पैदा करो, आप ही मार डालो, जम नहीं रहा है ना कहानी। तो प्रभु जी कहते हैं पहले वाले स्वर्गदूत ने जिनके माथे में मोहर लगा रखी है ना, वही मेरे लायक है। बाकी ये सब जंगली दाखलता है। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री सबको मार के नाश करो, परंतु किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह जो पहले वाले स्वर्गदूत ने लगा के रखा है ना, उनके निकट ना जाना और मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुर्नियों से ठोकाई बजाई का काम शुरू किया। अच्छे से याद रखिए। तो आवश्यक चीज क्या है? परमेश्वर की ओर से मोहर का लगाया जाना। यही मोहर है जो हमारे लिए नए यरूशलेम का आधार कार्ड है। यही हमारा टिकट और वीसा है। अब हर एक व्यक्ति को यह बात परेशान करना चाहिए कि मेरे माथे में मोहर है कि नहीं है। स्वर्गदूत ने मेरे माथे पर मोहर लगाया कि नहीं लगाया। यहां भविष्यवाणी है यहेजकेल के द्वारा कि ये वो लोग हैं जो यरूशलेम में होने वाले अपराधों में भागी नहीं हुए थे, जो यरूशलेम में रहने वाले घृणित कामों के हिस्से नहीं बने थे। इसलिए उनको स्ट्रगल हो रहा था, इसलिए उनको समस्या हो रही थी, इसलिए उनको सताया जा रहा था, इसलिए उनको दाना पानी नहीं मिल रहा था। झूठे प्रकरण बनाए जा रहे थे, जैसे आज के याजकों के ऊपर में झूठे प्रकरण बनाए जाते हैं। सुधरने वाले जीवन को उल्टा सीधा दोषारोपण करके उनको जेल भेजा जा रहा है। ऐसा उस जमाने में भी था। सारे संतों को जेल जाना पड़ा, एक भी प्रेरित नहीं था जिसकी ठुकाई बजाई नहीं हुई होगी, जबकि उन्होंने एक भी अपराध नहीं किए। यही तो मोहर है। यरूशलेम में इधर उधर जाकर जितने लोग दुख के मारे, जिन लोगों ने समझौता नहीं किया है, वो लोग दुख के मारे चिल्ला रहे थे। और ऐसे ही लोग जो समझौता नहीं करेंगे, उनके माथे में मोहर लगाना। और जिनके माथे में मेरी ओर से मोहर लग जाएगी,
ऐसे लोगों के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उनके ऊपर सजा नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जरा देखिएगा, जो बचा हुआ अधूरा संदेश था वह हम आपके लिए बोल देते हैं, ठीक है ना। अब प्रकाशित वाक्य 9 में 1 में आ जाएं, इसको पढ़े थे, रिपीट कर देंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9 है। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। ओके, ये स्वर्ग से गिरा बोले तो स्वर्गदूत है, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारा हो गई, और धुएं से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी पर बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, और उनसे कहा गया था, किसको? टिड्डियों को। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाओ जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है। तो ये टिड्डियां किसका नुकसान नहीं करेंगी और किसका नुकसान करेंगी, किनको डसेंगी और किसको नहीं डसेंगी, यही हमारा सोच है। किसको डसने वाली है ये? जिनके माथे में मोहर नहीं है उनको वो डसेंगी, और जिनके माथे में मोहर है उनके पास जाएंगी भी नहीं। तो बचने का उपाय क्या है? मोहर लगवाओ। तो मोहर लगेगी ना, मोहर लगेगी तो हमारे टिड्डियों से बचाव होगा, और मोहर नहीं लगेगी तो ये टिड्डियां नुकसान पहुंचाएंगी। अब आप किसी से भी दुआ करवा लो, अच्छा है, संतों की प्रार्थना से छुटकारा तो मिलता है, परंतु एक और अनंतकालिक छुटकारे की बात है। उस अनंतकालिक छुटकारे के लिए हमको मोहर लगाना जरूरी है, और इन्हें मार डालने का तो नहीं, परंतु 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। तो ये पहला इंस्टॉलमेंट है, पीड़ा दे रहे हैं, समय में लगवा लिए तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत तो होगी, ठीक है। अब जरा हम और आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, मत्ती प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में जरा देखिएगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 एंड वर्स 1। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे, और वे पृथ्वी की 4 हवाओं को थामे थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या पेड़ पर हवा ना चले, रोक के रखे हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व की ओर से आते देखा। अब ये पूर्व दिशा जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर से मैंने एक स्वर्गदूत को आगे आते हुए देखा, और उसने 4 स्वर्गदूतों को, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम अपने दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक समुद्र और पेड़ों की हानि नहीं पहुंचाना। ये स्वर्गदूत है साहब, जो स्वर्ग से उतर रहा है, और उसका काम क्या है? मोहर लगवाना। तो आप ही बताओ किसका चुनाव होगा मोहर लगाने में? अच्छे से याद रख लेना, कहीं भी जाओ, किससे भी दुआ करवाओ, कोई भी ट्रांसलेशन वाली बाइबल पढ़ो, हाँ? चंगाई दे दो, चंगाई ले लो, अन्य भाषा बोलो, जो कुछ भी है सब अच्छा है, ये प्रारंभिक बातें हैं, परंतु किस आधार पर वह हमारे माथे पर मोहर लगाएगा, ये चिंतन का विषय है। हम बहुत से कीड़े आपके दिमाग में बो देंगे,
आप उस पर चिंतन मंथन करते रहिएगा, और समय के पहले होश में आ गए तो बचाव तो होगा, नहीं तो हमें क्या मालूम क्या होने वाला है। न्याय तो वही ना करेगा। पूर्व के आसमान से एक दूत मोहर लेके आया, और वहां हिजकेल 9 में भी एक दूत था जो सन का वस्त्र पहने था, जिसने कमर में दबात बांधा था, और वह यरूशलेम में इधर उधर देख रहा है। कौन समझौता रहित जीवन जी रहा है, कौन किसने घृणित काम को अपना अंग नहीं बनाया। जो लोग संसार के प्रभाव से अपने आप को अलग कर चुके थे। कलीसिया का ओरिजिनल शब्द एकलीशिया से बना है। एकलीशिया का मतलब होता है संसार से अलग किए गए लोग। द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड इज कॉल्ड द कलीसिया। कलीसिया विश्वास करने वालों की भीड़ नहीं है, बपतिस्मा लेने वालों की संख्या नहीं है, अन्य भाषा बोलने वालों की गिनती नहीं है, परंतु इन सब बातों के साथ जो ये उपलब्धियां दी गई हैं, चाहे विश्वास दिया गया हो, चाहे विश्वास किया गया हो, चाहे चमत्कार किया गया हो, चाहे आपको पवित्र आत्मा मिला गया हो, चाहे पवित्र आत्मा के वरदान दिए गए हों, चाहे चमत्कार किए गए हों, ये सारी बातें हमको संसार से अलग होने के लिए पीछे से धक्का देने वाली हवाएं हैं। इनको इनकार नहीं किया जा सकता। We cannot deny the signs and wonders, but this all the signs and wonders and the miracle and the grace and the kingdom of God is supporting us, so we can go ahead and have the encounter with the angels who is going to be sealed in our forehead. अच्छे से याद रखिएगा। पर यही सब कुछ नहीं है ना, उसके आगे भी तो जाना पड़ेगा। यदि आप 5वीं क्लास पहुंच गए और आपके गांव में 5वीं के बाद में 6वीं का स्कूल नहीं है, तो क्या 6वीं क्लास होती नहीं है? यहां हमको बुद्धिमत्ता के साथ में कल्पना करना पड़ेगा कि वो स्वर्गदूत मेरे माथे पर कौन सी वाली शर्त के पूरे करने के बाद मेरे माथे पर मोहर लगाएगा, जिससे कि जो स्वर्गदूत सबको मार डालने के लिए नियुक्त किया गया है उसमें मेरा नंबर ना लगे। हालेलुया। जाग रहे हैं? अच्छे से समझ लीजिएगा। यहां पर बाइबल